बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। आज मैं आपके लिए मटन करी की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए प्रेशर कुकर में हाफ़ कप ऑयल का गर्म करेंगे। 2 छोटे साइज़ के प्याज को बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मटन ऐड करते हुए सीन मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मटन को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये रेड से वाइट की तरफ आ जाए। मटन फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक को भी मटन के साथ फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक भुन चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको छीलकर बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। टमाटर का छिलका लाजमी उतारिएगा, क्योंकि करी में टमाटर का छिलका अच्छा नहीं लगता। अब इसको भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड करते हैं, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे। भुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें। मटन, चिकन या बीफ कोई भी मीट हो, उसकी भुनाई बहुत अच्छे से किया करें। इससे खाना जो है वो बहुत ही लजीज और टेस्टफुल बनता है। मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि मटन अच्छे से टेंडर हो जाए और जो हमें करी चाहिए वो भी बाकी रह जाए। कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक विसल आने के बाद पकाएंगे। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। 15 मिनट के बाद मटन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है और हमारी करी जो है वो भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इसे मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की मटन करी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ, ये बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।